आइए दोस्तों, पाइथन ट्यूटोरियल पार्ट 75 में एफ स्ट्रिंग या फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करना देख लेते हैं। देखिए ये लेटेस्ट है जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना एक कोड लिया है दोस्तों और उसको हम रन करा देते हैं। देखिए रन करा दिया हमने और हमारा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप इजीली देख पाए। तो अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखिए ये आ गया। देखिए दोस्तों, हमने ये अपना कोड रन किया है तो इसने हमें, जब हमने फर्स्ट प्रिंट कराया तो इसमें हमने एक एफ दिया और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने एक वैल्यू पास करी जो कि हमें खाली नहीं छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देनी है तो हमने इसमें ए दिया और जब इसको प्रिंट कराया तो इसने हमें 10 दे दिया। और अगर हमने दो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोनों वेरिएबल प्रिंट कराए तो उसने हमें 10 और 20 दे दिया। अगर हमने इनको इंटरचेंज कर दिया तो इसने हमें इंटरचेंज करके वैल्यू दे दी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था हमारा इंटीजर। अब देखो यहाँ फ्लोट में भी दोस्तों सेम रहेगा, बस हमने यहाँ पे फ्लोट नंबर ले लिए और इसको रन करेंगे तो देखिए ये फ्लोट वैल्यू भी हमारी सेम ही आ गई है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग में दोस्तों हमने दो नाम लिए हैं, जिसमें एक में DASP जो हमारे चैनल का नाम है, डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट, और इसमें दूसरे में हमने सोर्स लिया है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पे हमने एफ, पहले मैं इसको रन कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहले में हमने पहला वेरिएबल लिया एफ नेम, तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया। सेम वही काम है जो हमने इंटीजर और फ्लोट में किया था। फिर हमने फ्लोट एफ नेम के साथ मतलब LB ले लिया, मतलब दोनों वेरिएबल को प्रिंट कराया, फिर इनको इंटरचेंज कराया। देखिए यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है, ये वाले कोड पे इंटरचेंज हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब इंटीजर के साथ स्ट्रिंग का यूज करना। देखिए ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। नेम में हमने लिया डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट और एज हमने ले ली 10। तो हम प्रिंट करा रहे हैं, एफ लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे हेलो माय नेम इज, और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हम नेम को पास कर देंगे यानी कि इसको, तो ये हमें दे देगा डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसी तरह अगर हम दोनों वेरिएबल को पास करेंगे तो ये दे देगा डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट और एज में इसने दे दिया 10। ये देखिए, और इंटरचेंज करेंगे तो पहले 10 आ जाएगा, बाद में डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसके बाद हमारा इंटीजर, और इसको मैं पहले रन करा देता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे स्ट्रिंग रहता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा डिफाइन नहीं किया, डेटा टाइप डिफाइन किया। अब हमने डी डाल दिया तो डेटा टाइप डिफाइन हो गया है। अब इसको रन करेंगे तो ये हमें एक इंटीजर देगा, तो ये जो सेकंड वैल्यू ये हमारी इंटीजर आई है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 लिया यानी 5 बॉक्स के लिए, तो देखिए इसने 2 ये रे 3 यहाँ दे दिए। अब यहाँ पे हमने 0 ले ली यानी कि 0 से हमने इसको डिफाइन कर लिया कि यहाँ पे 3 0 आ जाएंगी खाली जगह पे। देखिए ये सेम वही काम है जो हमने ऊपर देखा था दोस्तों। यहाँ पे प्लस ले लिया तो प्लस आ गया और स्पेस छोड़ दिया। इधर हमने लेफ्ट करा लिया है, इधर हमने लेफ्ट के साथ स्टार करा लिया, इधर हमने राइट करा लिया है, राइट के साथ स्टार करा लिया, यहाँ पे हमने ऊपर की तरफ करा लिया है, और ऊपर की तरफ कराने से ये क्या आता है, ये सेंटर में आ जाता है दोस्तों। देखिए ये आ गया, और उसके साथ हमने, एक मिनट, ये सेंटर में आ गया, उसके साथ हमने एस्ट्रिक का यूज कर लिया। ठीक है, अब फ्लोट में देखते हैं दोस्तों। फ्लोट में क्या है, बस फ्लोट में हमने फ्लोट नंबर ले लिया दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने इंटीजर नंबर लिया था। अब यहाँ पे फ्लोट में फ्लोट लिया और सेम ही कोड है दोस्तों। इसको रन करेंगे तो सेम ही हमारे पास डेटा आएगा। अब देखिए स्ट्रिंग, अब यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग में भी बस सेम है दोस्तों, बस यहाँ पे एस हमने डेटा टाइप साइन करना है और बाकी सब सेम है दोस्तों। इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास डेटा आ गया है, मतलब आंसर आ गया है स्ट्रिंग में। देखिए इससे हमारा सेम आएगा, इससे हमारा सेम आएगा, इससे हमारा सेम आएगा। ठीक है, और ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट के साथ स्ट्रिक आ जाएगा, और राइट में जाएगा राइट वाले से। देखिए ये राइट में चला गया और उसके साथ हमने स्ट्रिक लगा दिए तो स्ट्रिक आ गया। और ये जो कॉल हमारा आ रहा है, जो एरो ऊपर की तरफ आ रहा है, इससे सेंटर में आ जाएगा,
और इसमें अगर स्टैरिक लगा देंगे तो एस्ट्रिक आ जाएगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग। देखिए दोस्तों स्ट्रिंग का एक और है, ये तो सेम ही है दोस्तों जो हमने अभी ऊपर करा था, शायद दो बार कॉपी पेस्ट हो गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ देखिए ट्रंकेट स्ट्रिंग को पहले हम रन करते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं। देखिए ट्रंकेट में क्या करा इसने हमने डिफाइन कर दिया है कि नेम कोलन डॉट 3s। तो हमने 3 जो लिखा है तो ये हमें स्टार्टिंग के 3 अक्षर दे देगा, तो इसने दे दिए देखिए। और उसके बाद हमने यहाँ पे 8 कॉलम करा है, तो 8 में क्या है, इसने 8 कॉलम बना के दिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको लेफ्ट में करा, स्ट्रिक दिया तो स्ट्रिक आ गया, राइट में करा है, फिर राइट के साथ स्ट्रिक दिया, सेंटर में करा, सेंटर के साथ स्ट्रिक दिया, ठीक है। जितना हमें डाटा चाहिए था वो करा है। अब देखिए यहाँ पे आया गया है 1000 सेपरेटर, इसको रन कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हर 1000 के बाद इसने एक कोमा और अंडरस्कोर हमने लगाया है प्रिंट में, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट दिया है, वो सॉरी प्राइस दिया है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने प्राइस दिया है और प्राइस को कोलन लगा के कोमा और अंडरस्कोर दिया है, तो इसने एक कोमा से सेपरेट कर दिया है, दूसरा अंडरस्कोर से सेपरेट कर दिया है। अब देखते हैं दोस्तों वेरिएबल। देखिए हमने इस बार वेरिएबल बना लिए 2 और उसके बाद हमने इसको f अंडर इन्वर्टेड कोमा के अंदर माय नेम इज, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेम दिया, एंड एज में फिर एज दे दिया और इसको रन करा तो ये हमारा वेरिएबल की तरह हमें दिखा दिया इसने। अब आता है हमारा एक्सप्रेशन में दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको रन करते हैं पहले और फिर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम इस तरह करेंगे प्रिंट कर्ली ब्रैकेट नहीं वो पैरेंथेसिस, फिर f और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर्ली ब्रैकेट 10 into 8, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम डिवाइड वगैरह करेंगे तो देखिए ऐसे करेंगे, ये इसको डिवाइड करके, यानी कि ये परसेंटेज करके निकाला है, डिवाइड नहीं है दोस्तों, ये परसेंटेज है, ठीक है। देखिए यहाँ पे a डिवाइड b कोलन फिर डॉट 2%, हमने परसेंट निकाला है, ठीक है। तो परसेंटेज इसका निकाल लिया, मतलब भाग करा फिर इसका परसेंटेज निकाल लिया 0.2%। इस तरह से इसने इसका आंसर दे दिया। अब देखते हैं दोस्तों आर्गुमेंट में क्या होता है, इंडेक्स नंबर की वैल्यू को शो कराता है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको रन कर रखा है ताकि आपको बता सकें। देखिए 0 वैल्यू पे हमारा 10 आएगा और 1 वैल्यू पे हमारा 20 आएगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी को देखिए दोस्तों, ये हमने एक डिक्शनरी पास कर रखी है डेटा के अंदर। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डेटा और उसके अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट में अपना नाम जो कि अपनी कीवर्ड है राहुल, फिर कॉलन फिर डी लगाएंगे और इसी तरह हम दोबारा लगाएंगे दूसरे सोनम के लिए भी, ठीक है। फिर इसको रन करेंगे तो देखिए हमारे पास हमारा डेटा आ जाएगा। अब देखिए कॉलिंग फंक्शन दोस्तों, अब देखिए कॉलिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं। कॉलिंग फंक्शन के लिए एक वेरिएबल में मैंने अपने चैनल का नाम डेटा एनालिस्ट साइंस प्रोजेक्ट लिखा है, उसके बाद मैं इसको कॉल कराता हूँ। तो देखिए इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इसको कैपिटल में लिखा था और नीचे हमने एक फंक्शन यूज करा अपर, तो इसने हमें अपर लेफ्टर में दोबारा ही प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। बस आप इस तरह से देख लीजिए इसको। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूंगा तो देखिए ये स्मॉल में दे देगा हमें। देखिए अगर मैंने डी अपना स्मॉल में लिखा है तो ये हमें क्या करेगा, तो यहाँ पे तो इसने डी स्मॉल में दिया पर इसको अपर में कर दिया, मतलब हर कैरेक्टर को ये अपर में करके देगा। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे फंक्शन। देखिए दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर हमने एक 10 मतलब एक इंटीजर को पास करा है जिसने हमें 10 दिया है। अगर हम चाहते हैं इसमें कर्ली ब्रैकेट भी आ जाए तो हमें 2 बार कर्ली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे ताकि कर्ली ब्रैकेट शो हो जाए, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों डेट टाइम। तो डेट टाइम में देखिए हमने सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डेट टाइम, इंपोर्ट डेट टाइम से, ठीक है। उसके बाद हमने आज की डेट डाल दी है जो कि आज है हमारे पास 21 अक्टूबर 2023 यानी कि 23। और अब हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। चलिए पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ फिर बता देता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे इसने मुझे एक एरर दी है, तो यहाँ पे कह रहा है मस्ट मंथ बी इन 1 डॉट ये। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों गलती हमसे कहाँ हुई है,
पहले हमें ईयर देना, उसके बाद हमें मंथ देना है। यहाँ पे मैंने डेट लिख दी थी, तो इसको मैं सही कर देता हूँ और लास्ट में मैं यहाँ पे डेट दे देता हूँ। अब हम इसको रन करेंगे तो देखिए ये हमें हमारा आंसर दे देगा। तो देखिए जैसे ये हमारी डेट आ गई, ये एक डेट आ गई, ये एक डेट आ गई, ये इनके अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें हमने डेट निकाली है। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।